नमस्कार। मैं अभी बेलाढ़ी में जो नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस डिपो है वहीं पर मैं खड़ा हूं और इस बस डिपो को विस्तारित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जो भी यहां पर घर थे उसे खाली करा लिया गया है और उस घर को खाली कराने के बाद समतलीकरण करने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। ये नज़ारा है उसी बस डिपो का जिस बस डिपो में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा कराकर जो पुराने बस डिपो हैं वहां से बसों को यहां पर शिफ्ट कराया जा सके। सोचिए कि जो गाइडलाइन जारी किए गए थे उस गाइडलाइन के तहत 27 फरवरी को ही जो पुराने बस डिपो थे वहां उसको स्थानांतरित करके यहां पर लाने का एक तरह से निर्देश दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति थी उसी स्थिति के कारण उस गाइडलाइन की जो तिथि थी उसे आगे बढ़ा दिया गया है और प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही है कि जब ये बस डिपो पूरी तरह से तैयार हो जाए तब वहाँ से जो भी बसें हैं यहाँ पर शिफ्ट किया जा सके। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये समतलीकरण करने का कार्य चल रहा है। यहाँ पर जेसीबी लगाए गए हैं, तमाम मजदूर लगाए गए हैं और जितने भी लोग इन घरों में रह रहे थे उन्हें लेरुआ में शिफ्ट कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से कोशिश है कि किसी तरह से जो भी अधिग्रहण किए गए हैं ज़मीन उन भूमि पर कार्य एक तरह से समाप्त किया जाए, जिसके बाद से जो कार्य है वो प्रारंभ हो सके। नाम बताइए। कृष्णा कुमार। कहाँ रहते हैं? बनरसिया। ये जो काम हो रहा है कैसा लग रहा है? ठीक है, ठीक ठाक है। इससे लाभ होगा कि हानि? अरे जो रह रहा था उसको तो हानि है ही ना है। आम लोगों को क्या होगा इससे, लाभ की हानि? आम लोगों का हानि हो रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है। कैसा लग रहा है सर ये जो काम हो रहा है, कितना लाभ होगा इससे? तो जो हो रहा है सो ठीक है हो रहा है। यहाँ विकास को होने का एक चांस है, लेकिन यहाँ से जो लोगों को हटाया गया जहाँ मतलब वहाँ इन लोगों को रखा गया उधर देखिए थोड़ा। हाँ। तो वहाँ पर न पानी की व्यवस्था है न बिजली की व्यवस्था है। वो लोग इसी दूर तरह पाकरा रेवटी लगा कर रह रहा है, वहाँ कोई इसी तरह की व्यवस्था नहीं दिया गया है। यहाँ से जो गए हैं उनकी स्थिति खराब है, स्थिति वहाँ खराब है, इसलिए वहाँ पर जितना जल्दी हो सके पानी वानी की व्यवस्था हो जाए, बिजली उजली की व्यवस्था हो, ताकि उन लोगों को कुछ राहत मिल सके। कितने लोग गए हैं यहाँ से? यहाँ से करीब करीब 18 घर के परिवार लोग गए हैं। मान लीजिए अगर प्रशासन के द्वारा वहाँ पर सही तरीके से व्यवस्था कर दी जाती है, वहाँ पर लोगों को रहने के लिए घर दे दिया जाता है, पानी की व्यवस्था करा दी जाती है, तो जो भी गए हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से जाने के बाद? न दिक्कत तो नहीं है, कमाना तो कहीं है, खाना कहीं भी है, लेकिन बढ़िया से उन लोगों को थोड़ा सा सुविधा मिल जाए तो अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए। यही ये जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है कि नहीं? काम तो ठीक है। यहाँ के अगल बगल के लोगों के लिए विकास की बात है, यहाँ के कुछ मतलब रोजगार भी बढ़ सकता है ये लोग कमाने वमाने के जरिया, लेकिन उन लोगों को भी थोड़ा सा किया जाए ताकि उन लोगों को भी कुछ राहत हो सके। आप कहाँ का रहने वाले हैं बाबा? यही कराने वाले हैं, बनरसिया के। बनरसिया कराने वाले हैं। ये जो काम हो रहा है वो सही है या गलत? सही है, गलत तो नहीं है, लेकिन हम लोगों के यही दुख की बात है कि आपका भी घर गया है इसमें? और नहीं गया, हमारा अंग यहाँ से चला गया है, यानी हम लोगों के यहाँ जो भाई थे वो गए हैं। यही थोड़ा दुख की बात है कि उन लोगों के ढंग की मतलब कि सुरक्षा की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए, और कोई यहाँ जो मेरा भाई है उन लोगों को भूमि नहीं मिला है उनको भी देने की कोशिश किया जाए। हम लोग तो यही कहेंगे, खुशी है, वहाँ भी दुखी भी है। वहाँ मैंने जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाने की जरूरत है, यही ना? हाँ, जरूरत है, समझे ना। अब यहाँ काम से कोई परेशानी नहीं है आप लोग? परेशानी नहीं है, ये थोड़ा दुख है कि हम लोगों का भाई था चला गया। किस तरह की जमीन है, बिहार सरकार है या किस तरह? बिहार सरकार जमीन है, लेकिन रह रहे थे तो अब समझिए तो जाने से थोड़ा दुख होती है, यही थोड़ा दिक्कत है, और कोई बात की दिक्कत नहीं है। देखिए ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ से जो जिन लोगों को शिफ्ट किया गया है लेनुआ में, उन लोगों को उस तरह की सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई है जिन सुविधाओं की दरकार थी। शायद यही दुख इन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर यहाँ से जितने लोग शिफ्ट करके लेरुआ में भेजे गए हैं उन्हें वहाँ पर जो बिजली पानी या रहने की व्यवस्था है अगर करा दिया जाए तो जो कार्य हो रहे हैं वो उस कार्य से इन्हें परेशानी नहीं है। इन्हें लगता है कि विकास के कार्य जो यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस डिपो में हो रहे हैं उसे इस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन जिस तरह से बातें कही जा रही हैं लोगों के द्वारा उस पर भी प्रशासन के स्तर से विचार करने की ज़रूरत है और प्रशासन को ये समझना चाहिए कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है
और इस मौसम में अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति विस्थापित होता है तो उन्हें परेशानी होगी और उनके बच्चे जो हैं उनको भी कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए तत्काल प्रभाव से जो नज़ारा यहाँ दिखाई पड़ रहा है, नज़ारे को लेकर बहुत हद तक इन लोगों के द्वारा कोई आक्रोश व्यक्त नहीं किया जा रहा है या इस तरह की बात नहीं कही जा रही है कि नहीं जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन जो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है उसको लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। क्या 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 कहना चाह रही हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि सब लोग इधर देखिए हाँ। सब लोग के घर मिला था। हम बोझा ढोने चल गया था, मेरा कोई नाम नहीं दिया था, मेरा जमीन नहीं मिला था, मेरा गाय के आज देखिए ना तो बीच दिया था, मेरा गाय खोल के हाँक दिया था, मेरा मड़ाई उजाड़ दिया था और कहता है कि तुमका नोटिस पुलिस बुला करके हम पिटवा देंगे। तुम क्या करेगा? सरकार का जमीन में बसा है, तुम्हारा छोड़ के हटना पड़ेगा। सरकार हम लोग की व्यवस्था नहीं देगा तो रोला चला दीजिए, हम मर जाएंगे। लेरुआ में तो व्यवस्था की गई है ना सरकार के द्वारा? व्यवस्था है, मेरा जमीन नहीं मिला है, मेरा व्यवस्था नहीं मिला है। आपको नहीं मिला है? ना नहीं मिला है। ये कहाँ पर आपका घर था? इसी में है? वहाँ पर घर था, वहाँ पर मड़ाई टूट गया था, ना हटाती रह गए तो लोग बुला करके पुलिस धमकी दिवा करके वहाँ से मड़ाई उजरवा दिया था। अभी गाय के देखिए ना देखो वहाँ फेंका है। क्या चाह रही हैं? आपको भी वहाँ पर जमीन मिल जाएगा तो कोई दिक्कत है? हमको जमीन मिल जाएगा तो हम अपन लेकर के गाय जाएगा ना, रजिस्टर करेगा ना। चाह रही है कि वहाँ हमें भी जमीन मिले? हमको भी जमीन मिल जाए। और ये में नहीं मिलेगा तो ये मेरे में दीजिए, हम लोग के पंचायत में दीजिए। पंचायत बना जाए, हमने के ससुराल पंचायत बनाएगा, हमने पंचायत तो जहाँ पर जमीन होगी वहाँ पर वहीं पर ना सरकार जी सरकार यहाँ पर है जमीन खोजिए, यहाँ लगाए के तक सब वो मोहल्ला में है, 4 लाइन पर है, सगरे है जमीन। हमने को बहुत परेशानी बा, हमने का वहाँ पर न रह हम जा, हमने को वहाँ पर। देखिए ये महिलाएं कुछ अपनी व्यथा बता रही हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इन्हें रहने के लिए जो जगह है वो शायद उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके बाद इन्हें परेशानी हो रही है। प्रशासन को इस बात को भी समझना पड़ेगा कि अगर जिन्हें आप विस्थापित कर रहे हैं, भले वो बिहार सरकार में रह रहे हों, उनके लिए भी आपको कोई ना कोई मुकम्मल व्यवस्था करानी होगी। कारण कि ये अभी तक यहाँ रहते आ रहे हैं, इनके द्वारा अपने हर कार्य को यहाँ पर संपादित करने का कार्य किया गया जो जीवन के लिए ज़रूरी है। इनके भी बच्चे हैं, इनके भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी जीने के लिए कसम कस कर रहे हैं और इसी कसम कस के बीच अगर इस तरह का कार्य किया गया है तो प्रशासन के स्तर से इस पर विचार किया जाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इन लोगों को वैसे जगह पर जहाँ पर लगे कि नहीं सुविधाओं को विकसित किया जा सकता है या सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा सकती हैं, तत्काल प्रभाव से उस तरह का कार्य किया जाना चाहिए ताकि जो भी कार्य प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं या जिस तरह से कार्य करने की कोशिश की जा रही है उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो सके और जो पुराना बस डिपो है उसे तत्काल प्रभाव से यहाँ पर स्थानांतरित कराया जा सके। बिलारी गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।